एक्वेरियस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए चलते हैं, आज हम थोड़ा सा एक्वेरियस के बारे में जान लेते हैं। ये जो 11 सितंबर से 17 सितंबर तक के लिए होगी, ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती। तो चलिए चलते हैं। मैं सुरेश SSS हिंदी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और थोड़ा सा हम इसके एक्वेरियस के बारे में जान लेते हैं। जो एक्वेरियस होते हैं वो थोड़ा सा फ्री माइंडेड होते हैं, वो मतलब खुलकर बोलने वाले होते हैं। वो कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो दूसरों को दुख देती हैं, दूसरों को चुभती हैं। और अगर उनको कोई टोक देता है तो वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो फ्री स्पिरिचुअल उनको बोल सकते हैं। ये उनके बर्थ के हिसाब से है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो प्लीज़ आप डोंट माइंड। तो चलिए चलते हैं। और आप बहुत केयरिंग भी होते हैं, आप बहुत ऑनेस्ट होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं। लेकिन बस एक वही है कि अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो आप उसका जल्दी बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, ये एक्वेरियस के लिए 11 से 17 सितंबर के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 11 से 17 सितंबर तक एक्वेरियस के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 11 से 17 तक एक्वेरियस के दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। हेल्थ, द मून। द मून ये एक्वेरियस के लिए, हेल्थ के लिए आया है। तो अभी जो स्वस्थ थे वो तो स्वस्थ हैं ही, लेकिन जो बीमार चल रहे हैं, हो सकता है कि उनको थोड़ा सा कुछ समय के लिए बीमारी और परेशान कर सकती है, थोड़ा सा बीमार और रह सकते हैं। कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई राज उन्होंने ऐसा छिपा कर रखा है, कोई ऐसी बीमारी जो वो बताना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप अपनी बीमारी को दूसरों को नहीं बताएंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो उसका एक्वेरियस इलाज कैसे हो सकता है। तो आपको इसको बताने की ज़रूरत है, ताकि समय पर आप इसका मेडिटेशन खा सकें, इलाज करवा सकें। तो ये कहीं ना कहीं अभी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि काफ़ी परेशान है, काफ़ी बीमार दिखाई दे रही है, और अभी उनकी एनर्जी ठीक होने के आसार पर भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसी मिस्ट्री, ऐसा रहस्य जो ये छिपा रहे हैं, जो अपनी बीमारी नहीं बता रहे हैं, इसलिए इनका समय पर इलाज हो सकता है नहीं हो पा रहा हो। तो आपको अपने अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो आपको ये बताना पड़ेगा, इस बीमारी से बाहर निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। ये वेल्थ के लिए है। तो वेल्थ के लिए भी अगर आप किसी ग्रुप में या अपना पैसा लगा रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या फाइनेंस कर रहे हैं, तो अभी आपको रुकने की सलाह है, क्योंकि इसमें लड़ाई होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही, या फिर आप हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हैं, आप अपने जो अंदरूनी लड़ाई है उससे लड़ रहे हो, उससे परेशान हो। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अभी किसी भी नए बिजनेस में या जहाँ भी आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। अभी आप पैसा मत लगाइए। हो सकता है, हो सके तो कुछ दिनों के लिए आप घर से भी बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपके साथ लड़ाई हो सकती है। लड़ाई के चांसेस इसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब के साथ मैच नहीं करती। तो किसी के साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अभी आपको वेल्थ वाइज रुकने की सलाह दी जा रही है कि आप अभी पैसा मत लगाइए, बर्बाद मत कीजिए, और कुछ दिनों के लिए अपने मन को शांत कीजिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकालिए और लड़ाई झगड़े से बचिए। तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
ये ये स्टूडेंट के लिए है। तो ये भी मतलब लग रहा है कि स्टूडेंट भी काफ़ी परेशान है, काफ़ी हार्टेड है। हो सकता है कि किसी वजह से किसी पेपर या तो उनका समय चेंज हो गया है, या कोई फेल होता नज़र आ रहा है, जो जिनको परीक्षा में सफलता नहीं मिली, उनका दिल टूटा है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। वो इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। तो एक्वेरियस, आप परेशान मत होइए, इससे बाहर निकलिए। अगर आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उस समय को भूल जाएंगे। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से आप आगे की भी तैयारी करने में हिचकिचा रहे हो, अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो। तो उससे थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, प्रेयर की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स से जुड़िए, और फिर थोड़ा सा अपने काम में आगे बढ़िए। समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो इस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जॉब में काफ़ी लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, या आपको हाई लेवल का कोई पद मिला है, आपकी प्रमोशन हुई है, जो बहुत बड़ी तरक्की है, बहुत ऊंचे पद पर आप गए हैं। तो आप सेलिब्रेशन के मूड में दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको कोई अच्छी नई जॉब मिली है जिसको आप सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी खुश हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, गुड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। आप कोई ऐसी लस्ट जो आपको परेशानी में डाल सकती है, जैसे आपको कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या लॉटरी वगैरह अगर खेलने की कोई लत है, तो उनसे बचिए। आप अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने जॉब को काफ़ी ऊंचे और भी ले जा सकते हैं। ये आपके फेवर में है। काफ़ी अच्छा कार्ड इसमें दिखाई दे रहा है, आपकी एनर्जी अच्छी दिख रही है। टेम्परेंस, बिजनेस, तो इसमें आपको अपना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, धीरज रखते हैं, शांत भाव से, शांत मन से अपने बिजनेस को बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो आप इसमें कामयाब होंगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो एक्वेरियस, आप अपना बैलेंस बनाइए, शांति रखिए, पेशेंस बनाइए। और यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। तो आप मेडिटेट अपने आप को कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, और यूनिवर्स से भी जुड़ने की आपको सलाह दी जाती है। यूनिवर्स ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आप थोड़ा सा धीरज रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, और इमोशंस में नहीं बहते, और तब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो शुरू कर रहे हैं या पुराना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। आप इसको आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। पेज ऑफ कप्स, तो ये स्टूडेंट्स के ये सिंगल्स के लिए है। नई अपॉर्चुनिटी, नई खुशखबरी आपको मिल रही है, नई शुरुआत है। अगर आप कोई रिश्ता देख रहे हैं, कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, तो आपको मिल सकती है, आप रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन आपको एक्वेरियस सारे कागज़ वगैरह देखकर ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और आपको खुलकर बातें करनी चाहिए, खुली किताब की तरह। अगर आप बातें करते हैं और अपने इमेच्योर
वे में ना करके मैच्योर वे में अगर आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए और इमैच्योरिटी को छोड़ दीजिए, बचपना को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। तो फिर आप अपना आगे इसमें बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा आपको जांचने परखने की इसमें सलाह दी जाती है कि जांच परख कर ही, बातचीत करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है, वो किसी और रिलेशन में भी हो सकते हैं। तो जांच परख कर ही इस रिश्ते को आप आगे ले जा सकते हैं। ये रिलेशनशिप के लिए है कि आप ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप में से, दोनों में से किसी एक को कुछ दिनों के लिए अकेले होना पड़ सकता है, सेपरेशन में जाना पड़ सकता है, दूरियां रखनी पड़ सकती हैं। वो आपकी भलाई के लिए ही होगी, आपके फेवर में होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे आने वाले समय में आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको दूरियां बनाने की ज़रूरत है। ये हो सकता है आपके फेवर में हो, या आपके पर्सन के फेवर में हो, या आपके परिवार वालों के फेवर में हो। अभी आपका रिलेशन में कुछ ना कुछ तू मैं तकरार नज़र आ रही है, या किसी और कारण से भी हो सकता है कि आप दुखी हों, परेशान हों। तो अभी आपको अलग रहने की ही ज़रूरत है। तो अभी आप में से एक को अलग होने की सलाह दी जा रही है। ये गाइडेंस के लिए है कि ये ये जो है कि आप एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ से दे रहे हैं। जितना आपके पास आ रहा है उतना जाता नज़र आ रहा है। तो मतलब जितना आप मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे, आप उतना ही पा सकते हैं। मेहनत करिए, फल पाइए। ये यूनिवर्स जी आपका के साथ न्याय करेंगे। तो ये डिसीजन, ये मेकिंग का कार्ड है। अगर आप सोच समझकर डिसीज़न लेकर आगे बढ़ते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये आप इसमें कामयाब होते हैं। अगर आप थोड़ा सा गरीबों की मदद भी करते हैं तो ये भी आपके फेवर में हो सकता है। आपको गरीबों को भी दान देना चाहिए, लेकिन जांच पड़ताल करके ही। ऐसा ना हो कि कोई आपको धोखा दे रहा हो। तो जांच पड़ताल करके ये जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो उसके हिसाब से ये सलाह दी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, तो मुझे इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।